देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर हैं। गोवा के सीएम ने संस्था को सहयोग देने की कही बात। ब्रह्मा कुमारी संस्था की वार्षिक थीम ईयर ऑफ पॉजिटिव चेंज विषय के तहत देश भर में सेवा केंद्रों पर कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। गोवा के म्हापसा स्थित स्थानीय सेवा केंद्र पर भी इस थीम पर भव्य लॉन्चिंग हुई, जिसके तहत पूरे वर्ष कार्यक्रमों की रिमझिम लगी रहेगी। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में स्वयं गोवा के चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत ने उपस्थित होकर अपने करकमलों से कार्यक्रम का उद्घाटन किया। साथ ही संस्था द्वारा हो रही सेवाओं की जमकर प्रशंसा की और कहा कि ब्रह्मा कुमारी के हर कार्य में सरकार उनका पूरा सहयोग करेगी। प्रजापति ब्रह्मा कुमारी ये काम करता, वैसे आप लोग जो काम कर रहे हैं पूरे देश में और खास करके गोवा में जो काम कर रहे हैं उसके लिए मैं बहुत बहुत शुभेच्छा देता हूँ और आपके काम के लिए हमेशा सरकार की तरफ से हमारा सहयोग रहेगा। गोवा में जो सभी बहन जी हैं वो बहुत ही अच्छा तरह से काम हर एक गांव और ग्राउंड लेवल पे जाके काम करते हैं, इनके लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुख्य वक्ता के रूप में मुख्यालय से वरिष्ठ राज्योग शिक्षक बीके सूरज, बीके गीता ने अपने उद्बोधन से सभा को मार्गदर्शित किया। स्थानीय म्युनिसिपल काउंसिल की चेयरमैन प्रिया मिशेल भी आयोजन में उपस्थित रही। यह आयोजन स्थानीय प्रभारी बीके शोभा के निर्देशन में संपन्न हुआ। हमारी मन की शक्तियाँ बढ़ जाती हैं और हम वो चेंज अपने में ला सकते हैं जो हम चाहते हैं। सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत हुए आयोजन। संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत कैलिफोर्निया के नोवाटो स्थित अनुभूति रिट्रीट सेंटर द्वारा कई कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। सड़क सुरक्षा अभियान के तहत बरकेले के द हिमालयन मेले में ब्रह्मा कुमारी द्वारा स्टॉल्स लगाए गए। साथ ही आगंतुकों को सड़क सुरक्षा के नियम और आंतरिक स्थिति को मजबूत बनाने के लिए सकारात्मक विचारों को जागृत करने की कला सिखाई गई। वरिष्ठ राज्योग शिक्षिका बीके एलिजाबेथ, वरिष्ठ राज्योग शिक्षिका बीके वैशाली द्वारा सभी को राज्योग की विधि एवं उससे होने वाले फायदों से अवगत कराया गया। इस आयोजन में यूएस के मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट ने भी अपना पूरा सहयोग दिया। रोड सेफ्टी की महत्ता पर प्रकाश डालने के साथ ही बीके सदस्यों ने सभी को स्वयं का एवं परमात्मा का सत्य परिचय दिया। रोड एक्सीडेंट्स में जान गंवाने वाले लोगों को कुछ पल शांति का दान दिया गया एवं सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन कर उन पर चलने की सभी से प्रतिज्ञा भी कराई गई। बीके कमलेश का स्थानीय सेवा केंद्र पर हुआ भव्य सम्मान। ओडिशा के कटक में सब जोन प्रभारी बीके कमलेश का भव्य सम्मान समारोह कार्यक्रम आयोजित किया गया। आपको बता दें, हाल ही में माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के हाथों बीके कमलेश द्वारा आजीवन किए गए अथक प्रयासों के लिए उन्हें ऑनररी डॉक्टरेट से सम्मानित किया गया। लाखों दिलों में आध्यात्मिकता की अलग जगाने के लिए उन्हें इस सम्मान से नवाजा गया। इसी कड़ी में ईश्वरीय सेवाओं में विगत 50 वर्षों से अपने समर्पित जीवन से सभी के लिए उदाहरण मूर्त बनी बीके कमलेश का स्थानीय सेवा केंद्रों पर बीके भाई बहनों की उपस्थिति में भव्य स्वागत सत्कार हुआ। अवसर पर मुख्य अतिथियों में डॉक्टर पतित पावन मोहपात्रा, स्पिरिचुअल मोटिवेटर नीरद आर्य, राउरकेला स्टील प्लांट के एजीएम अरुण साहू, सीनियर जर्नलिस्ट अरुण पांडा, बीके मोहन, बीके बिंदिया, बीके सुलोचना, बीके उषा, बीके गीता समेत कई विशिष्ट लोगों एवं वरिष्ठ बीके बहनों ने बीके कमलेश को उनकी उपलब्धियों के लिए शुभकामनाएं दी। सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन हुआ, जिसके पश्चात सभी अतिथियों को ईश्वरी सौगात भेंट की गई। भाग्य हमारे हाथों में नहीं, हमारे कर्मों से है, क्योंकि जैसे कर्म हम करेंगे वैसा हमारा भाग्य भी होगा। जीवन के इसी मंत्र को देने के लिए करनाल के सेक्टर 9 सेवा केंद्र पर 9 दिवसीय मेडिटेशन शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यालय से मोटिवेशनल स्पीकर बीके ओमकार ने जीवन को सहज बनाने के गुर सिखाए। जो कुछ हो रहा है कोई हमारे लिए नहीं कर रहा है, ना कोई हमारा बिगाड़ रहा है, ना कोई बना रहा है। जो कुछ हम कर रहे हैं खुद कर रहे हैं। भगवान के हाथ में होता तो सबका अच्छा ही लिखता। अब हमें ये मान्यता बदलनी है और अपने हर कर्म के ऊपर ध्यान देना है। आज तक हम बाहर ध्यान देते आए, ये कर लो, वो कर लो, ऐसा कर लो, उससे कोई रिजल्ट नहीं आने वाला। रिजल्ट आएगा जब हम अपने ऊपर अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाएं। खुशियाँ आपके द्वार विषय पर हुए इस कार्यक्रम में शहर के जाने माने लोगों ने शिरकत की। कार्यक्रम की संचालिका बीके निर्मल ने अपने विचार रखते हुए कहा कि कर्म के फल की इच्छा रखने के बजाय हमें निस्वार्थ भाव से कर्म करने चाहिए। साथ ही करनाल HSVP से जगदीश कुमार और सैनिक स्कूल के प्राध्यापक कर्नल विजय राणा ने भी अपने विचार रखे। बड़ी संख्या में लोगों ने इस शिविर का लाभ लिया। तो इनके लिए सिर्फ आप खुद से प्रयत्न कर सकते हैं।
कोई और आपकी मदद नहीं करेगा, और आपके खुद के ही प्रयास जो होंगे और उससे जो प्योरिटी मिलती है, जो अंदर की आपको एक पवित्रता मिलती है, उसका ना कोई मोल है, ना कोई मतलब उसकी कोई सामी नहीं है, कोई उसका पैरल नहीं है। 2-3 चीज़ें ज़िंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले संतोष, कंटेंटमेंट। यदि आप किसी भी चीज़ से आप संतुष्ट हैं, भाग दौड़ नहीं कर रहे हैं किसी भी, चाहे आपकी प्रॉपर्टी के पीछे या किसी भी चीज़ के पीछे, तो आपको मन की शांति मिलती है। उसके बाद मुझे लगता है कि रिस्पेक्ट, इज्जत देना, किसी को भी इज्जत, चाहे छोटा है बड़ा है, कोई भी काम कर रहा है, सफाई वाले से लेके, यदि आप आदमी को इज्जत देते हैं तो कोई काम कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है। और तीसरा है ईगो। यदि आप अपना ईगो जो है उसको दबा के रखते हैं, कोई ईगो के लिए बड़ा है या इसको मैं पिछ कर दूंगा तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, यदि आप कोई रिस्पेक्ट से जुड़ा हुआ है, तीनों चीज़ें आपस में जुड़ेंगी, आप दूसरे को अपने ईगो को ख़त्म करके इज्जत देते हैं और आप मानते हैं कि चलो ये बड़ा है, जो भी मानिए, तो आप जो है ज़िंदगी में अपनी हर चीज़ जो खुशी से रहें। बच्चों की बौद्धिक क्षमता बढ़ाने के लिए रांची के हरमू रोड सेवा केंद्र द्वारा स्पिरिचुअल समर कैंप का आयोजन किया गया, जिसके अंतर्गत सेवा केंद्र प्रभारी बीके निर्मला ने बच्चों को मेडिटेशन की विधि सिखाई, साथ ही उससे होने वाले लाभ पर प्रकाश डाला। फिजिकल एक्टिविटीज के साथ चित्रकला, नृत्य कला, एक्सरसाइज, मानसिक एक्सरसाइज, गीत, संगीत आदि गतिविधियों का भी आयोजन रहा। इस दौरान बच्चों का मनोबल बढ़ाने के लिए महिला समाज की अध्यक्षा भारती चिटलांगिया, सेक्रेटरी अनीता साबू, जवाहर विद्या मंदिर के प्राचार्य समरजीत जाना, अधिवक्ता राम अवतार नरसरिया सहित शहर के कई गणमान्य लोगों ने उपस्थित होकर बच्चों को मार्गदर्शित किया। आपके कोमल चरित्र को एक अच्छे संस्कार और चरित्रवान बनाने के लिए हमारे बीच हमारे गुरु बहने हैं, जो आपको अच्छे ज्ञान की बातें देंगी, जिससे आपके जीवन में खुशियाँ, आनंद, उत्साह। सचमुच में बचपन का जीवन अविस्मरणीय ही होता है, क्योंकि बचपन में छोटी सी उम्र, छोटा शरीर कहेंगे और निर्मल विचार होते हैं, अबोध मन होता है, तो ऐसा जीवन सभी को आकर्षित करता है। एक चीज़ कहना चाहूँगी, हमारे लाइफ में, हमारी ज़िंदगी में शिक्षा का बहुत महत्व है। शिक्षा का कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं है। तो आप जो भी काम कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो या फिर यहाँ पे आके आप इनका मोरल वैल्यूज, एटिकेट्स जो भी सीख रहे हो, वो मजा लगे करो, मन लगा के करो, बहुत अच्छा होगा। मैं खुद भी MBA ग्रेजुएट हूँ, लॉयर हूँ, लेकिन फिर भी इंडस्ट्री भी चला रही हूँ, चैम्बर भी। तो शिक्षा के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता है। मुंबई के योग भवन सेवा केंद्र द्वारा संयुक्त राष्ट्र द्वारा वैश्विक सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत सड़क सुरक्षा के प्रति सामाजिक जागरूकता के लिए कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। विक्रोली में ऑटो रिक्शा के बिलिंग मीटर प्रमाणित करने के स्थान पर सड़क सुरक्षा जागरूकता प्रदर्शनी द्वारा ऑटो रिक्शा चालकों को सड़क सुरक्षा के बारे में बताया गया, साथ ही उन्हें व्यसनों के दुष्परिणामों से भी अवगत कराया गया। वाहन चलाते समय मोबाइल फोन के उपयोग को प्रतिबंधित करने, पैदल चलने वालों और साथी चालकों के प्रति सहानुभूति रखने, दुर्घटना पीड़ितों की मदद करने की शपथ दिलाई गई। घाटकोपर में पेट्रोल पंप पर LED स्क्रीन पर सड़क सुरक्षा जागरूकता संदेश प्रदर्शित किए गए। पेट्रोल पंप के ओनर रवि शिंदे ने भी संस्था के इस कार्यों की प्रशंसा की। ब्रह्म कुमारी के इनिशिएटिव से जुड़ा हुआ हूँ और इसी दौरान हमें एक मौका मिला कि पब्लिक को, स्टूडेंट्स को बताया जाए कि रोड सेफ्टी का महत्व क्या है। पब्लिक हमारे पेट्रोल पंप पे पेट्रोल डीजल भराने के लिए आता है, 2 व्हीलर्स जो आते हैं, तो उनके लिए एक बड़ी स्क्रीन के ऊपर हमने एक प्रेजेंटेशन जो ब्रह्म कुमारी ने प्रोड्यूस किया है, वो लगातार इस सप्ताह में चलेगा। जो ब्रह्म कुमारी ने जो इनिशिएटिव किया है, इसके लिए मैं उनका भी धन्यवाद देता हूँ। एक इंसान अगर किसी काबिल होता है तो उसके पीछे भी माँ के दिए संस्कार और उपदेश होते हैं। माँ जैसे भगवान का दूसरा रूप हो। जिस इंसान ने अपनी माँ को उसके जीवन काल में खुश रखा, उसने समझो भगवान को पा लिया। इसी कड़ी में विशेष महिलाओं के सम्मान के लिए चेन्नई के अद्यार सेवा केंद्र पर आयोजन हुआ। स्थानीय प्रभारी बीके मुथुमनी के निर्देशन में अलग अलग कार्यक्रमों का कई स्थानों पर आयोजन हुआ, जिसमें महिलाओं का स्वागत सत्कार कर स्व सशक्तिकरण से परिवार, समाज और विश्व सशक्तिकरण पर जोर दिया गया। सभी महिलाओं को अपने अंदर छिपी आंतरिक शक्तियों को उजागर करने का आह्वान भी किया गया।
आज की खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।